हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 तक अब तक हम प्रॉपर सारा सिलेबस कर चुके हैं। विद एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 कल हमने समाप्त कर लिया था। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 के मतलब हमारी जो उत्तर में है आपको सबको समझ में आए होंगे। इसके बाद में आपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में होता क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, हमारे कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, ये सब जानेंगे। उसके बाद में हम आगे 7.1 के एग्जाम्पल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है हमारे का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निर्देशांक किस प्रकार के होते हैं, एक्स वाई क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, सब जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारा इस तरीके से ग्राफ पेपर पर ग्राफ एक तल में बनाया जाता है, कार्तीय तल में। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये होता है हमारा एक्स डैश, ये होता है हमारा वाई और ये होता है हमारा वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ यानी एक्स अक्ष के राइट सीधे हाथ की तरफ चलते हैं जब हमारे पास में कितना आता है, पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं 3 4 5 6। इसी प्रकार इधर की तरफ चलेंगे, इसके विपरीत साइड में चलने पर क्या आता है, हमेशा -1 -2 -3 -4। हम वाई की तरफ चलते हैं, वाई की तरफ जहां पर डैश नहीं लगा होता उधर की तरफ जब चलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव मान मिलेंगे। 1 2 3 4 5। इसके विपरीत चलने पर हमें क्या मिलते हैं, -1 -2 -3 -4। अब ये हमने ग्राफ मॉडिफाई कर लिया, इसमें मूल बिंदु हमारा 0 0 हो जाता है। अब गौर से देखने पर हमारे पास में जो तल होते हैं, कार्तीय तल, वो कितने होते हैं, 4। यानी ये तो कहलाता है प्रथम, फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश कहलाता है। हमारे पास चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल। तो ये कहलाता है फर्स्ट, ये कहलाता है सेकंड, ये कहलाता है अपना थर्ड और ये कहलाता है अपना फोर्थ। फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं इनको, चतुर्थांश। चतुर्थांश और ये सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांश को अकॉर्डिंग हम अगर हम एक्स एक्स को वाई एक्स को देखें तो पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर हम इस तल में बात करें, इस वाले, इन सभी तलों को भूल जाते हैं, ओनली इसी तल के अंदर बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक्स एक्स कैसा है अपना, पॉजिटिव, वाई एक्स कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब है जो वैल्यू आएंगी हमारी वो दोनों ही कैसी होंगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो पहला मान कहलाता है एक्स एक्स का मान होता है, दूसरा वाला किसका होता है, वाई एक्स का होता है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पर, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, नेगेटिव, और वाई कैसा है, पॉजिटिव। क्योंकि सबसे पहले हम जिस अक्ष के बारे में बात करते हैं वो हमारा एक्स अक्ष होता है, फिर उसके बाद में वाई की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक्स अक्ष कैसा है अपना, नेगेटिव, और वाई कैसा है अपना, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, थर्ड में एक्स कैसा है, माइनस का, वाई कैसा है, माइनस का। तो दोनों ही जो मान है वो कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होता है, एक्स अक्ष तो कैसा है, पॉजिटिव, वाई कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे आएगा एक्स अक्ष पॉजिटिव, वाई कैसा आएगा, नेगेटिव। ये सारा हमने सिर्फ ओनली क्वाड्रेंट के बारे में बताया, ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति में। उसमें तल कितने होते हैं, 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 4 चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में एक्स का मान भी पॉजिटिव होता है, वाई का मान भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में बात करते हैं, एक्स का मान कैसा होता है, नेगेटिव, वाई का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। और थर्ड वाले में बात करते हैं दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव, वाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से हमारी ये चलती रहती है सिस्टम। अब हम आगे बात करें, जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे मैंने एक पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट दिया है, ए हमने एक पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट 2,1 है। एक बी पॉइंट दिया है मैंने, -2,
2,3। सी पॉइंट मैंने दिया है, सी पॉइंट मैंने क्या दे रखा है, माइनस के 1 कॉमा माइनस का 2। और डी पॉइंट मैंने क्या दिया है, डी मैंने दिया है आप लोगों को -1,2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए, अगर मैं ए की बात करूं, ए वाले पॉइंट की बात करूं, तो ए वाला पॉइंट कितना है, 2 और कौन। सबसे पहले ग्राफ तो ड्रॉ करते हैं, तो कैसे करते हैं, जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स का मान देखते हैं 2, तो सबसे पहले जीरो की तरफ 1 और 2, 2 कदम चले। फिर उसके बाद में 1, वहीं से 22 का मान कितना है 1, तो 2 के बाद में फिर वहां पर 1, तो 1 कहां आ रहा है आपका, यहां आ रहा है। कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो सबसे पहले 2 कदम एक्स अक्ष की तरफ चले, फिर उसके बाद में 1 कदम किधर तरफ, वाई अक्ष। तो इसका मतलब आपका पॉइंट कितना बना है, 2,1। तो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा साहब। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें तो माइनस और प्लस, इसका मतलब 2 का मान माइनस, तो 2 की माइनस की तरफ चले, और 3 कैसा है, वाई का, तो कोई ये रहा, यहीं से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2,3। पॉइंट को आपस में इस तरीके से डॉट 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 करके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और उसके बाद में -1,-2। तो देखिए, एक्स अक्ष पे कितना है, माइनस का 1, तो जीरो के बाद में माइनस का 1 यहाँ आ गए। और वाई पे कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये रहा। तो ये पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके, ये बन गए। कितना बना है, माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2। इसके बाद में थर्ड -1,2। तो एक्स अक्ष का मान कितना है, माइनस का 1, और वाई का कितना है 2। अरे मैंने दोबारा लिख दिया क्या पॉइंट, अरे इसको चेंज कर देता हूँ, यानी इसको तो करता हूँ पॉजिटिव और इसको कर देता हूँ नेगेटिव। हाँ, तो अब बताइए कि सबसे पहले एक्स अच्छी तरफ चले या 1, उसके बाद में माइनस का 2। तो देखिए पॉइंट क्या मिलेंगे, पहले 1 और फिर माइनस का 2, ये रहा। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ इस बिंदु पर आकर क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 कॉमा माइनस का 2। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट है, ये तो हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी बिंदु। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमने देख तो लिए, चलो ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं कि बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 2 है। 2 इकाई जो भी आपने मापांक ले रखा होगा, मतलब एक माना एक जब पैमाना मानते हैं तो उसमें लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, जैसे कोई भी यूनिट दे रखी होगी, तो 1 सेंटीमीटर बड़ा काना मानते, तो माने 1 2, तो इसका मतलब कितने कदम चलने हैं हमें, 2। तो इसका मतलब एक्स अक्ष से मतलब उसकी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 2, और वाई से दूरी कितनी है, 1। तो 2,1। इस तरीके से हम दूरी को आसपास निकाल सकते हैं। या इस पॉइंट पे देखा जाए, इसमें एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, माइनस का 2, और वाई से कितनी है, 3 है। और इसी प्रकार -1 2, और इसी बार 1 और माइनस का 2 बन जाते हैं। अब एक्स अक्ष के मान को यहां लिखता हूं, नोट, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष के निर्देशांक, यानी जो बिंदु दे रखा है, निर्देशांक का मतलब जो बिंदु दे रखा है, निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको नॉर्मल में कोई पॉइंट दे दूं, मान के चलो ये मैंने पॉइंट दे दिया ए 5,6। अब इसमें भुज कौन सा है, अब आप आसानी से बचा सकते हो कि जो भुज है, भुज तो हमारा है 5, और कोटि हमारी कितनी है, 6। भुज का मतलब जो एक्स अक्ष का मान होता है वो तुम्हारा क्या होता है, भुज होता है, और वाई का मान जो होता है, कोटि होता है। अगर इसमें बात करूं मैं, तो भुज कितना है, 2, कोटि कितनी है, 1। बी में भुज कितना है, माइनस का 2, और कोटि कितनी है, 3। इसका मतलब है एक्स का जो मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, भुज कहलाता है,
और वाइज का जो मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब एक चीज और पूछी जाती है, जैसे मान के चलो आपको एक पॉइंट दे दिया, जैसे नॉर्मली वे में पॉइंट दे देता हूं आपको, एक पॉइंट दे रखा है, पी दे दिया 2,0, 2,0, तो इसका मतलब है कि भुज कितनी है अपने पास 2 और कोटि कितनी है हमारे पास में 0। इसका मतलब अगर इसमें इसको मैं इसमें यहां 5 रखता हूं 5, अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूं बिंदु पी को, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी चलना है, 1 2 3 4 5, 5 आ गए सब, 5 दूरी आ गए। लेकिन वाई का मान क्या है 0, वाई का मान क्या है 0, तो पॉइंट कहां ड्रॉ होगा, तो पॉइंट यही ड्रॉ होगा 5,2,5,0। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब एक्स अक्ष पर बात करेंगे तो वाई का मान हमेशा कैसा होगा 0। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y का मान 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y का मान 0। एक्स अक्ष पर अगर हम बात करें, ओनली एक्स अक्ष पर बात करेंगे तो y का मान कैसा हो जाएगा 0। यदि हम y अक्ष पर बात करें, मान के चलो ये बिंदु Q दे रखा है आपको और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0,3। हाँ, अगर हम y पॉइंट लेना ओनली y अक्ष पर बात करें तो y का मान, x का मान तो 0 ही है, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है। y अक्ष पर बात करेंगे तो y पे कितना चलेंगे 3, तो यहाँ चले हम y पे 3 चलेगा, पॉइंट क्या लिखा जाएगा 0,3। इसका मतलब y अक्ष की बात कर रहे हैं तो y अक्ष का समीकरण या y अक्ष पर बिंदु का जो मान है वो x बराबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर सिंगल पॉइंट में अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है और आपसे पूछा है x अक्ष का मान, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, कहां से लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, वो हम लोग सब लोगों को क्या हो जाए यहाँ तक समझ में आना चाहिए। लेकिन अब इससे आगे जब हम पेपर में बढ़ते हैं तो हमें दूरी सूत्र मिलता है। अब तो हम छोटी छोटी दूरी दे रखी थी, एक पॉइंट से दे रखी तो आसानी से निकाल रहे थे। अब जैसे मान के चलो आपने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक चले 2 दूरी चले, यहाँ से फिर 1 दूरी चले, तो हमारा 2,1 बन गया हमारा पॉइंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह दे आप लोगों से कि मान के चलो ये बिंदु P दे रखा है और ये बिंदु हमारा मान के चलो ये आया था B पॉइंट के निशान हमारे माइनस के 2 और 3 थे। अगर ये कह दे कि यहां से इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो बता दो, P से लेके B तक की दूरी बता दो, तो इस तरीके की दूरी, या फिर ऐसे पूछ ले कि ये A पॉइंट था और A से लेके C तक की दूरी बता दीजिए, तो A से लेके C तक की दूरी, इतनी बड़ी दूरियों को हम कैसे नापेंगे। तो इस तरीके के फॉर्मूलों को नापने के लिए हम किसका, कौन फॉर्मूले का यूज करते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। आइए दूरी सूत्र के बारे में आपको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अब हम दूरी सूत्र के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने पिछले पेज पे ये बता दिया था कि निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये सब हमें आप आसानी से बता चुके। जब मैंने आपसे बोला था, जब हम यहाँ पर इस तरीके से कोई ड्रॉ कर रहे थे, मान के चलो इस जगह पर कोई पॉइंट दे रखा है 2,5 और इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट दे रखा है यानी 2 माइनस का 3 ये दे रखा है, और ऐसे पूछ लिया बिंदु P और ये बिंदु P हो गया, तो P से लेके Q तक की दूरी बता दो मुझे। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके की डिस्टेंसों को निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, दूरी सूत्र का यूज करते हैं। तो दूरी सूत्र एक्चुअल में होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था P और Q वाला, तो हमें ड्राइंग बना देता हूं। मान के चलो आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये P और ये Q। आपके पास में पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 और y1। पहला P बिंदु के निर्देशांक हमने कितना मान लिया, x1 और y1, Q के x2 और y2, और आपसे ऐसे बोल दे कि P Q के बीच की दूरी बताइए। तो निर्देशांक का मतलब सब समझ में आ गया। जो P के जो x और y के मान होते हैं वो तो निर्देशांक होते हैं, ज्यामिति मैंने बता दिया कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और Q के निर्देशांक x2, y2 है। तो इस तरीके से इन दो दूरी को सूत्र करने के लिए क्या लिखोगे, P व Q के बीच की दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर क्या लगा दिया, रूट। तो इस तरीके से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र। 7.1 में बहुत ज्यादा मात्रा में और 7.2 में भी इसका यूज होता है। तो ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं, उस एग्जांपल से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि नॉर्मल में एक एग्जांपल लिखा है मैंने, जैसे बिंदु ले लिया मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,4, और मैंने Q ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने ले रखे हैं हमने, मान के चलो 1,2 ले रखे हैं, 1,2। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो कैसे बताओगे। अब इस तरीके से देखा जाए तो x1 का मान हमारे पास कितना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 का मान तो हमारे पास ये रहा, x2 का मान ये रहा, सॉरी y2 का, x2 और x1 और y1 हो गया। इसका मान कितना है हमारा x2, और ये हमारा मान कितना हो जाता है, y2 हो जाता है। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हो, तो क्या होगा, PQ, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूले में लगा दो डायरेक्ट। x2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 2, और उसका भी क्या स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारा 2 माइनस 4, और उसका भी क्या होल स्क्वायर। हाँ, माइनस के 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस के 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर। आगे देखो, अंडर रूट लगा हुआ है, माइनस के 1 का स्क्वायर। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर खोलते ही। तो कैसे, -1 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर हमारे पास पे कितना आ जाएगा, √5। यही हमारा क्या होता है आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अब हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को दूरी सूत्र याद हो जाएगा। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र होता है। इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया आप कैसे यूज करना। इस तरीके से हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, नए नए तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड, अब आपके लिए एक नॉर्मल में मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें दे रखा है कि बिंदु x, y की मूल बिंदु 0,0 से दूरी बताइए। मैं मूल बिंदु का निशान बताना भूल गया था, उसमें जो दे रखा था, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें मैं बताया था ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। मूल बिंदु के निशान कौन से होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इससे दूरी बतानी, तो पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं छोटी सी। तो ए और ये बी, ए कितना दे रखा है x, y, और बी बिंदु क्या दे रखा है 0,2। मान के चलो ये मूल बिंदु हो गया, इससे दूरी बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से लिखूं तो x1 का मान हमारा कितना होगा x, y1 का मान कितना हो जाएगा y, x2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 0, और y2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 का मान हमारे पास में कितना दे रखा है 0, रख दिया। x1 का मान हमारे पास में कितना है x माइनस का x का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में 0, और y1 का मान y और इसका भी होल स्क्वायर। इस तरीके से रखो, 0 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के x का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से y गया तो माइनस y का होल स्क्वायर। अब माइनस x का स्क्वायर खोलने पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर खोलने पर कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो ए भी मान आ गया हमारे पास में। तो इसका मतलब यह है कि एक्स वाई की जो मूल बिंदु से दूरी आई है वो हमारे पास में कितना आई है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिंदु से मूल बिंदु की दूरी कितनी है। वैसे नॉर्मल में अगर हम देखा जाए तो पहला वाला जो 0 वाले उससे तो कोई मतलब ही नहीं रखना, जो आगे वाले उनका स्क्वायर कर दीजिए बस और रूट के अंदर रख दीजिए। देखो वही क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। जो अभी आने वाला क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, उन्हें मूल बिंदु की दूरी ही पूछी गई है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों, ये दो पेयर दे रखा है, उनके बीच की दूरी याद कीजिए। तो हम पहले एक छोटी सी अलग अलग कोशिश कर करके ड्रॉइंग्स बनाते जाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए
ये दे रखा है माना, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, हल। माना दिए बिंदु, अब हमें कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, इनको नाम दे दीजिए आप। जैसे मान के चलो ए, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ए का मान कितना दे रहा है 2,3 और बी कितना हो जाएगा 4,1, ये हो जाते हैं। अब वही दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा। ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 और बी के कितने हैं 4,1। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो x1 का मान हमारे लिए कितना हो जाता है 2, y1 का मान कितना हो जाता है 3, x1 y1, और x2 का मतलब 4 और y2 का मतलब कितना है 1। सीधा उठा के सिर्फ मान रखने, हमें कुछ करना नहीं है। ए बी के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। x2 का मान कितना है हमारे पास में 4, x1 का मान माइनस का 2 और उसका भी क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में 4, y2 का मान 1 और y1 का मान कितना है 3 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। हाँ, 4 में से दोगे तो कितना बचेगा 2 और उसका भी वर्ग, प्लस माइनस के 3 में से गया तो कितना बचेगा माइनस के 2 का स्क्वायर। सही है ना, ठीक है। खोलो, 4 का वर्ग कितना हो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस इधर भी कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 और 4 कितना हो जाएगा √8 और √8 को लिख सकते हैं 2√2। यही हमारा पहले क्वेश्चन का क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है वो करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, माना बिंदु, पहले बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु क्या माना है मैंने, P मान लिया माइनस के 5,7 और मैंने दूसरा बिंदु मैंने Q मान लिया कितना माइनस का 1,3। एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं P एंड देन Q, इसे आसानियत हो जाती है हमारे पास में। माइनस का 1,3। अब मुझे बता सकते हैं कि x1 का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 5 और x2 का मान कितना है, सॉरी y1, x1 तो ये हो गया x1 y1, तो y1 का मान कितना है हमारा 7, x2 का मान हमारे पास में कितना है माइनस का 1 और y2 का मान हमारे पास में कितना है 3। pq, x2 का मान यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूले को बार बार हर क्वेश्चन में लिखते हो तो फॉर्मूला याद हो जाता है। अंडर रूट x2 का मान कितना है माइनस का 1, x1 का मान कितना है माइनस का 5, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 5 और उसका भी क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास में 3, y1 का मान कितना है 7, उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 और उसका भी होल स्क्वायर, माइनस के 3 में से 4 गए तो कितना, ओ माइनस के 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं खोलूं तो कितना खुलेगा 4 का वर्ग 16 और इधर से भी कितना हो जाएगा 16। तो दोनों को लिखता हूं तो 16 दोनों कितना हो जाता है 32 और 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। ये हमारी क्या हो गई दोनों बिंदु की क्या आ चुकी है दूरी आ चुकी है। अब इसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन है उस वर्ग करते हैं, जब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ साफ कर देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो दिए बिंदु कैसे लिख सकते हैं, माना दिए बिंदु, क्या मान लू P और Q मान लेता हूं। चलो P का मतलब A, B और Q का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का A और माइनस का B। अब आप चाहो तो ड्राइंग बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा मतलब डिटेल नहीं लिखा करूँ x1 y1 वाली। तो हमारे पास में P तो क्या हो जाएगा A, B और एक Q माइनस का A माइनस का B। तो x1 का मान इस तरीके से कितना हो जाता है A और y1 का मान कितना हो जाता है B। x2 का मान हमारे पास में कितना आ जाता है माइनस का A और y2 का मान हमारे पास में कितना होता है B। A और B के बीच की दूरी यही फॉर्मूला लिखाते हैं AB। A का मतलब x1 y1, B का मतलब x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखना चाहो तो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाले तब भी आंसर आ जाएगा। बट ये है कि फ्लो में ही रहता है फॉर्मूला, तो यही लगाते रहते हैं। x2 का मतलब क्या होता है माइनस का a, माइनस का a
और x1 का मतलब b माइनस का a, क्योंकि ये प्लस का है हमारे मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। b का y2 का मान कितना है माइनस का b, y1 का मान प्लस का, यहाँ आके इसका हो जाएगा माइनस का b और उसका भी होल स्क्वायर। हाँ, माइनस का ए और माइनस के 2a और उसका भी क्या होल स्क्वायर, माइनस का बी माइनस के बी माइनस का 2b और उसका भी होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है 4 और a का कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये माइनस की संख्या है, ऊपर कितना स्क्वायर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इधर भी 2 का वर्ग कितना होता है 4 और b का कितना हो जाएगा b स्क्वायर, दोनों में से कितना कॉमन आया है 4, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाता है 2, अगर इसका रूट लेता हूं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना यहाँ पर सीख चुके हैं। इससे भी आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उस पर वर्क करते हैं। तो अब आपके सामने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, उससे पहले सॉल्व करते हैं। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यहां से यहां तक बनता है, तो सीधी बात है आपको दिए बिंदु क्या दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। हल, माना दिए बिंदु, इसको मैंने P मान लिया 0,0 और Q में दूसरा मान लिया 36,15, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो आप आसानी से बचा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा सकते हो फॉर्मूला। PQ क्या होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करते ही आंसर आएगा आपका। देखो अब आपको पता चल जाना चाहिए, ये तो होता है आपका यानी P x1 y1 और Q x2 और y2। x2 का मान कितना है हमारा 36 और माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 15 और x1 का मान 0 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। तो कितना रखेंगे जी, 36 में से 0 जाता है तो कितना बचा है 36 ही बचेगा, 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, और 36 का वर्ग कितना होता है 36 का वर्ग कर लेते हैं। 6 का वर्ग कितना हो 36, 3 बचेंगे 6 3 18, 18 36 और 3 39 9, और कितना बचेगा 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 1296। तो 36 का जो वर्ग होता है हमारा 1296 प्लस 12 का कितना होता है 225। हाँ दोनों का ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की 1, 9 2 11 और 1 12 की 9 बची 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1521। कितना आ जाएगा टोटल, ये ऐड करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है 1521। अब 1521 किसका रूट होता है, निकाल लेते हैं, कौन सी दिक्कत है, कितना टाइम लगता है निकालने में, इस विधि को आता है हमें तो कैसे निकालेंगे 3 या 9 2 4 4 4 16 हो जाएगा, कितना हुआ 3 या 9 39 होता है शायद, 15 में से 9 6 2 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 किया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 आ रहा है, 9 लगते हैं, 9 9 में क्या थी 1 8 बचेगा और 9 54 और 8 62, सही है। तो इसका कितना होता है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 39, कितना आ जाता है 39 आ जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है वो और देख लो, इसमें दे रखा है तथा अनुच्छेद 6.2 दे रखा हुआ तुम्हारी बुक के अंदर, अनुच्छेद 6.2 में दो साइड दे रखे हैं ए और बी, मैंने पहले कोऑर्डिनेट लिख दिए 6.2 हम कैसे पहुंचेंगे। तो अनुच्छेद 6.2 में इसका मतलब जो ए का मान दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 4,0, शहर बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6,0, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो बता सकते हैं आसानी से। तो कैसे लिखेंगे ए बी अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दिए बिंदु है, दिए बिंदु बिंदु ए और बी, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा x2 का मान 6 और x1 का मान माइनस का 4 और उसका भी स्क्वायर 0, और दोनों पे 0 0 आ रहा है, तो x2 सॉरी y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा 6 में 4 के तो 2 और उसका भी वर्ग और प्लस 0 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा
2 का वर्ग 4 होता है, आंसर कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 या समाप्त हो जाता है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी वाले क्वेश्चन हमने अब सीख चुके हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से हमें करने हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 एंड -2,11 सररेखी है। सररेखी का मतलब होता है ये तीनों एक ही रेखा में स्थित है। यदि जैसे कि मान के चलो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। माना बिंदु ए ले रखा है 1,5 और बी हमने कितना ले रखा है 2,3 और सी हमने मान लिया है -2, -11। अगर ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं यानी ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी अगर तीनों बराबर हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं बिंदु सररेखी। सररेखी का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे। कहने का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं? सररेखी बिंदु कहलाते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है सररेखों की, यदि किसी भी दो दूरियों का मान तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तब हम कह सकते हैं ये बिंदु सररेखी है। इस पर एक एग्जांपल है बेस, इसके बाद में उस एग्जांपल को करा दूंगा तुरंत, जिसके एग्जांपल भी क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सररेखी सिद्ध करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? बराबर क्या होगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी, अब ए के लिए बी के लिए ए बराबर x1 y1, बी बराबर x2 और y2। तो ए का मान x1 y1, बी का मान x2 और y2। x2 का मान कितना है हमारा 2, x1 का मान कितना है 1 और उसका भी होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 3 और इसका मान कितना होगा y1 का मान 5 और उसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 में से गया तो कितना बचेगा 1 प्लस माइनस के 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा √5। ये हमारे ए बी के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी BC, तो क्या निकाला जाएगा? हाँ x2 में x1। अब क्या बनेंगे BC पर बात करें, B का मान क्या बनेगा x2 और y2 और C का मान क्या बनेगा मतलब x1 y1 x2 और y2। तो देखिए फॉर्मूला तो पहले लिख ही लिया है, तो क्या लिखेंगे x2 - x1 यानी माइनस का 2 और इधर से भी माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 और माइनस के 3 का भी क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 13 और 4 कितना हो जाता है 13 और 3 14, 14 का -14 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ लाइन आ जाएगी एक, तो कितना हो जाएगा 16 और 14 का वर्ग कितना हो जाता है 196। दोनों को सॉल्व करने पर BC के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास में 196 और 16 कितना हो जाएगा 212, 206 212, 212 ये हो जाएगा। BC का मान कितना आ रहा है हमारा 212 आ जाता है। अब AC के बीच की दूरी और निकाल दो, AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो AC लिख लिया मैंने, A और C, A का मतलब x1 y1 और C का मतलब x2 और y2। तो क्या लिखेंगे x2 का मतलब माइनस का 2 माइनस के 1 और उसका भी होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का कितना 5 और उसका भी होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं दोनों को, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना होता है 16 उसका भी स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 16 का 256। हाँ अगर देखो दोबारा बताया था इस बार कैसे किया जाता है। 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36, कितना बचेगा 3, 6 कम 6 और 6 दूना 6 कम 6 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाता है 15, कितना बचेगा 1, 1 का वर्ग 1 और 1 2, 256। तो 16 का जो वर्ग आता है वो 256 आता है। मेरे शॉर्ट्स में पढ़ा है, वर्ग निकालने का तरीका मैंने सिखाया है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 और 6 15 यानी 265।
अगर हम सॉल्व करें, गौर से देखें, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू किसी से भी मैच नहीं खाती, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी। अतः दिए बिंदु क्या सररेखी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 जो दे रखा है उस पर वर्क करते हैं कि आकृति में, ये आकृति हमें दे रखी है, इस आकृति में रखे डेस्कों की व्यवस्था की दर्शाती है। डेस्क की छोटी छोटी डिब्बी जो बने डेस्कों की व्यवस्था बताती है कि आशिमा, भारती और कैमिला, इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं। अगर हम गौर से देखें तो पहले से दे रखे हैं, लेकिन इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। आशिमा के देखें कोऑर्डिनेट, तो एक्स अक्ष पे कितना है, इसको एक्स अक्ष मान ले, इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। एक्स पे कितना हो जाएगा 3 और कॉमा, वाई पे कितना है 1, इसके 6 कॉमा कितने हैं 4, और इसके कितने के, ये 8वीं लाइन में एक्स अक्ष पे और यहाँ पे 6वीं, यानी 8 कॉमा 6 है। तो बैठी है, तो क्या आप सोचते हैं कि वह एक ही सीध में बैठी है? कहने का मतलब एक ही सीध में बैठी है नहीं बैठी, यानी सररेखी है या नहीं है। तो सकारात्मक उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो करेंगे। तो दिए बिंदु हमें जो दे रखे, हल दिए बिंदु, बिंदु ए क्या दे रखे, 3,1, बी 6,4 एंड देन सी कितना दे रखा है 8,6। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। क्या होती है, √2x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ये तो बनेगा ए का मान तो x1 y1 है, बी का मान बनेगा x2 और y2, तो निकालो। तो 6 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3, उसका भी वर्ग। 4 में से गया तो 3, उसका भी वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, √18। और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। तो ए बी का जो मान आया हमारे पास में कितना आया है, 3√2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, बीसी के बीच की दूरी। तो बीसी, तो बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसका मतलब बी का मान x1 y1 और सी का मान x2 और y2। इसका मतलब 8 माइनस का 6, उसका भी होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 4, उसका भी क्या होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। बी सी, हाँ तो कितना आ जाएगा, बीसी कितना हुआ हमारे पास, 8 में 6 गया तो कितना हुआ 2, उसका भी वर्ग प्लस 6 में से 4 गया उसका भी 2, उसका भी वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और फिर 2 का वर्ग भी 4, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस का 16 बराबर, नहीं 8 आएगा सॉरी, √8। और 8 × 2 क्या ले सकते हैं 2√2। ये हमारा किसका मान आ जाता है, बीसी का मान आ जाता है। अब हमारे पास में क्या क्या बचता है, एसी का मान। तो एसी के बीच की दूरी निकाल दो। एसी क्या बनेगा, यानी ये ए का मान तो बनेगा x1 माइनस, सी का मान बनेगा x2 और y2। इसका मतलब x2 माइनस, x2 का मतलब 8 माइनस का अपना 3 और उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5 का वर्ग, 6 में से गया तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग। आगे सॉल्व करता हूं। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25, और 10 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो जो ए सी का मान है वो कितना आ जाएगा √50, और √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2। मान तीनों के अलग अलग आ रहे हैं, एसी का, बीसी का और एसी का। लेकिन हमने एक बताया था सररेखी होने की एक कंडीशन होती है, यदि दो बिंदुओं का जो मान है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, अगर तीसरे बिंदु के बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु कैसे है सररेखी। क्या ऐसा हो रहा है इसमें, 3 और 2 5, यानी एसी और बीसी के जो बीच की दूरी है वो एसी के बराबर है। तो देखिए गौर से, अगर मैं यहां लिखूं, इसलिए यानी ए बी प्लस बीसी निकालते हैं। तो ए बी प्लस बीसी का मतलब क्या हो जाता है, ए बी का मान कितना है हमारे पास 3√2, और बीसी का मान कितना है 2√2, और ये कितना आएगा
2/3 कितना हो जाएगा, 5√2। और ये 5√2 तो किसका मान है, ये मान तो आपका AC का मान है। तो इसका मतलब है दो बिंदुओं की जो दूरी है वो तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के क्या है, बराबर है। अतः ये तीनों ये तीनों ये तीनों एक ही रेखा में बैठी है, एक ही सीध में, एक ही सीध में बैठी है। हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों का भी एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर नेक्स्ट वीडियो में वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच।